इस लेक्चर में पुलिस रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। पुलिस सुधार के पुलिस में कुछ सुधार होना नहीं चाहिए या होना चाहिए। ये एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो हमारा, उसने अभी कुछ सजेशन दिए, कुछ सलाह दी है, इसलिए न्यूज में आया। पुलिस रिफॉर्म के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एनएचआरसी ने क्या अभी ये सजेशन दिए और पहले सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शन थी पुलिस रिफॉर्म के रिगार्डिंग, ये सब हम इसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। रिसेंटली जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है एनएचआरसी, एक देखो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इसका कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन एक्ट बना हुआ है, एक्ट के द्वारा बनाई है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। इसने होम मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला है कि भाई साहब आप जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है वो एक बनाइए, सेटअप कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक 2006 का जजमेंट आया था पुलिस रिफॉर्म के लिए, जिसका फेमस नाम है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या प्रकाश सिंह केस बोलते हैं इसे, 2006 का। इसमें कहा था कि हर एक स्टेट को पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनानी है, तो ये बोला है स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाइए। और भी कई सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं एनएचआरसी ने, वो हम देखेंगे क्या किए हैं। पहले इससे पहले जानते हैं पुलिस रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। पुलिस सुधार का या पुलिस रिफॉर्म का मतलब है कि ट्रांसफॉर्म करना, इसका टारगेट है, एम लक्ष्य है, ट्रांसफॉर्म करना। किसको ट्रांसफॉर्म करना, किसको बदलना, वैल्यूज को, वैल्यूज कल्चर को, संस्कृति, पॉलिसी, नीति, प्रैक्टिसेस, जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैल्यूज हैं जो अत्याचार करती है लोगों पे, जिसकी वजह से लोग डरते हैं, इस कल्चर को, वैल्यू को, पॉलिसीज को बदलना, ये है पुलिस रिफॉर्म। इसमें देखो जो ड्यूटीज है उनकी, पुलिसमैन की ड्यूटीज है, उनको ऐसे परफॉर्म करना कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का रिस्पेक्ट करें, लोकतांत्रिक जो हमारी वैल्यूज हैं उनका रिस्पेक्ट करें, ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, और रूल ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग काम करें। जो हमारे इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, जो कानून है उसके हिसाब से काम करें, अपनी मन मर्जी ना चलाएं, लोगों को परेशान ना करें। इसमें जो पुलिस है उसका इंट्रैक्शन बढ़ाना, और भी कई पार्ट जैसे सिक्योरिटी सेक्टर में और भी पार्ट आते हैं, जैसे कोर्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, या डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन से रिगार्डिंग, या एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ है, इनसे इंस्ट्रक्शन इंप्रूव करना पुलिस का। नेक्स्ट आता है कि जो पुलिस है देखो ये स्टेट लिस्ट में आती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, जिनमें जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं, जो भी इसमें मेंशन है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट में आते हैं नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन नॉर्मली स्टेट लिस्ट ही बनाती है उन पर कानून, लॉ। जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं उस पर दोनों बना सकते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा, माना जाएगा। तो ये स्टेट लिस्ट में आता पुलिस। तो पुलिस इसके लिए, मतलब पुलिस के लिए लॉ कानून कौन बनाता है, स्टेट की गवर्नमेंट, हर राज्य की सरकार अलग अलग अपने लॉ बनाती है। देखो पुलिस रिफॉर्म के लिए बहुत सारे कमेटी बैठी, कमीशन बैठी, जिन्होंने रिफॉर्म के सजेशन दिए। जब भी पुलिस रिफॉर्म से ये टॉपिक आए तो ये कमेटी आपको कोट करनी है, उसमें लिखनी है, बस इनके नाम लिखने हैं आपको, बस आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ये देखो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहे होंगे, 360 पिक्सल में सेटिंग पे जाके, यूट्यूब की सेटिंग में जाके रखोगे 360 पिक्सल में तो साफ दिखाई देंगे, वरना मैं बता देता हूँ, आप लिख लो। 1977 से लेकर 1981 में एक कमीशन बैठा, नेशनल पुलिस कमीशन, नेशनल पुलिस कमीशन। 1998 में रिबेरो कमीशन, रिबेरो RIBEIRO, ये रिबेरो कमेटी बैठी थी 1998 में, इसने पुलिस रिफॉर्म के लिए कुछ बोला कि सजेशन दिए। फिर बैठा एक पद्मनाभा भैया कमेटी 2000 में। पद्मनाभा भैया की स्पेलिंग है PADMANABHAIAH। फिर 2002 से 2003 में मालीमात कमेटी, जो क्रिमिनल जस्टिस के लिए, रिफॉर्म के लिए कुछ इसने रिकमेंडेशन दी, सिफारिश करी। फिर एक बैठा 2005 में पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट है 2006 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन आई प्रकाश सिंह केस की, ये पुलिस रिफॉर्म की बात करती थी। 2007 में सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया, सेकंड नंबर का, उसकी रिपोर्ट में बोला पुलिस रिफॉर्म के लिए। फिर 2015 में पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी सेकंड नंबर की, इसने पुलिस रिफॉर्म की बात की। तो अब पढ़ते हैं एनएचआरसी ने क्या क्या और रिकमेंडेशन दिए, सिफारिश की है। रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश, सलाह, सजेशन, कुछ ऐसा ही सिमिलर है ये। फर्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और लॉ मिनिस्ट्री ने, मतलब लॉ मिनिस्ट्री को ये कंसीडर करना चाहिए कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बैठा था, उसकी 113वीं रिपोर्ट आई थी, उसने बोला था, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 113वीं रिपोर्ट में, कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा 1872 का, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें एक सेक्शन ऐड करो 114B, ये क्लाउज ऐड करो, सेक्शन ऐड करो। इसमें क्या है, इसमें यह रखा गया था
कि पुलिस कस्टडी में लोगों को मारा जाता, धमकाया जाता, पीटा जाता, भाई साहब फिजिकल उन पर टॉर्चर किया जाता, कभी कभी लोगों की मौत हो जाती है। तो ये पुलिस की जो अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी होगी वो साबित करे कि उनकी वजह से डेथ नहीं हुई या उसकी वजह से वो आदमी घायल नहीं हुआ, इंजर्ड नहीं हुआ। ये खुद पुलिस, ये खुद अपने सफाई खुद दे और खुद साबित करे। वरना अगर पुलिस कस्टडी में, जब थाने में, जेल में कोई पर्सन रहेगा तो ये माना जाएगा उसका जो इंजर हुआ है, घायल हुआ है, पुलिस की वजह से हुआ है, या मृत्यु हुई है पुलिस की वजह से हुई है, तो ये माना जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, पुलिस मार देती है और आरोप लगा देती है कि इसने सुसाइड कर लिया, लटका देती है कि इस बंदे ने सुसाइड कर लिया जेल में। तो ये साबित कौन करेगा? खुद पुलिस करेगी कि हाँ उसने सुसाइड किया है। तो ये बात रखी गई कि इसको इंप्लीमेंट करो, 114B सेक्शन को ऐड करो 1872 के एक्ट में। तो ये सजेशन दिया बर्डन ऑफ प्रूफ का, किसने? एनएचआरसी ने। दूसरा दिया टेक्नोलॉजी फ्रेंडली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि देखो स्पीड अप करो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट की ज़्यादा प्रमोट करो, ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो। नेक्स्ट कहा कि जो लीगल फ्रेमवर्क है ये सूटेबल नहीं है अभी प्रेजेंटली है जो अडॉप्शन के लिए, जो टेक्नोलॉजी है नई नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो इसका बदलाव करो। नेक्स्ट बोला कि इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी या आंसरेबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्वता या बोल सकते हो आप। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है इसको इंश्योर करो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2020 के जजमेंट में बोला था, दिसंबर 2020 में, कि हर एक पुलिस स्टेशन में, जेल में, कहीं पे भी, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाओ, इंस्टॉल करो, और वो नाइट विजन कैमरा होना चाहिए, ऐसे कैमरा जो नाइट में भी देख सकें, रिकॉर्ड कर सकें। तो ये हर एक पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली इसको, डायरेक्शन को, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, डायरेक्शन है, इसको इंप्लीमेंट करो, ताकि ये ऑब्जर्व किया जा सके कि पुलिस में हो क्या रहा है, कोई पुलिस वाला किसको मार रहा है, नहीं मार रहा है, ये सब जानकारी मिल सके। नेक्स्ट है कम्युनिटी पुलिसिंग, इस कंसेप्ट को भी प्रमोट करो। इसमें क्या, जो सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवा जो होते हैं, समाज सेवक या लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, वो पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर काम करते हैं और सहायता करते हैं। तो इनमें जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसका कंसेप्ट पुलिस मैनुअल्स में भी, और कानून जो लॉ है हमारे और एडवाइजरी, इनमें इनकॉर्पोरेट करो, इंक्लूड करो पुलिस, ये कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट। तो ये तो था एनएचआरसी ने जो डायरेक्शन दी, अभी सजेशन दिए, जो सलाह दी। अब सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स हैं प्रकाश सिंह केस की 2006 की, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वैसे जल्दी से रिवाइज करेंगे। 7 मेन डायरेक्टिव्स दी इसमें कहा कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी, सबसे बड़ी पुलिस की पोस्ट होती है, तो इसका टेन्योर फिक्स करें, ताकि ऐसा ना हो जल्दी से कोई पॉलिटिशियन इंटरफेयर करे और इन्हें जल्दी से रिटायर कर दे। इनकी मतलब मान लो किसी के 10 दिन है रिटायर होने के, मान लो 60 साल पे रिटायर होने वाला 10 दिन है, और तब उसे डीजीपी बनाया। अब बताओ डीजीपी रहकर 10 दिन में वो क्या काम करेगा? कम से कम 2 साल का टेनियर हो, ऐसा काम, और नॉन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो। और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है जो आईजीपी, उसकी भी भाई साहब कम से कम मिड टर्म में ऐसा नहीं हो उसका पॉलिटिशियन की इंटरफेयर हो, उसके भी जो मिनिमम टेनियर होना चाहिए कि इतने साल तक कम से कम आईजीपी हो। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि जो ऑफिसर हैं, जो पोस्टिंग होती है ऑफिसर की, पुलिस ऑफिसर की, वो एक अलग से बोर्ड बनाएं, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, वो करें, ना कि पॉलिटिशियन का इंटरफेयर हो वो करें। तो एक अलग से बोर्ड बने, वो पोस्टिंग करें, उनकी कहाँ पे करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। और इस बोर्ड में पुलिस ऑफिसर और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, मतलब सरकारी अफसर, वो डिसाइड करेंगे कब इसकी पोस्टिंग होगी, कब नहीं होगी। नेक्स्ट कहा कि एक स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी बनाओ। इसमें ये हो, जैसे लोगों को पुलिस कभी कभी परेशान करती है ना, जलते हुए ऐसे ही डंडा मार दिया या कुछ ऐसे परेशान कर रही है घर पे आके किसी के, तो जैसे पुलिस परेशान करती है किसी लोगों को, तो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट लिख सकें, ऐसी अथॉरिटी हो। तो एक स्टेट पुलिस, हर एक स्टेट में स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए, जहाँ पे कॉमन पीपल जाकर पुलिस के अगेंस्ट भी दर्ज करा सके कंप्लेंट, शिकायत। नेक्स्ट कहा कि एक सेपरेट करो जो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर की, जो दोनों के इनके पास है, पुलिस के पास, इन दोनों डिपार्टमेंट को अलग करो, कि जांच करने का अलग पुलिस हो और लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए अलग पुलिस हो। कहीं पर रिवॉर्ड्स हो रहे, दंगे प्रसाद, तो उसको संभालने के लिए अलग डिपार्टमेंट हो पुलिस का, और इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग हो, जिससे पुलिसिंग इंप्रूव हो। एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए हर एक स्टेट में, और नेशनल लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए, जिसमें सिविल सोसाइटी से भी मेंबर हों। तो ये 7 डायरेक्टिव थे, ऐसे ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाने की बात कही थी, डीजीपी का 2 साल का टेनियर, एसपी एसएचओ का 2 साल का टेनियर, इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन को सेपरेट करो, पुलिस एस्टेब्लिश बोर्ड बनाओ। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड किस लिए? ताकि पोस्टिंग ये बोर्ड करे, ना कि पॉलिटिशियन करें किसी की पोस्टिंग। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाओ डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे, ताकि पुलिस के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सके। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाओ सेंट्रल लेवल पे। तो ये 7 डायरेक्टिव्स थी। तो वे फॉरवर्ड में और क्या हो सकता है, मतलब और सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं?
देखो पुलिस फोर्सेज में मॉडर्नाइजेशन लेके आओ, ये स्कीम लाई गई थी 1969 से लेकर 70 के बीच में। इसमें यह था कि पुलिस में मॉडर्नाइजेशन लेके आना, लेकिन अभी तक ये फुली यूटिलाइज नहीं किया गया फाइनेंस जो भी गवर्नमेंट अलोकेट करती है कि पुलिस में मॉडर्नाइजेशन लेने लाने के लिए। इस स्कीम में क्या लाया गया था? इस स्कीम में था कि मॉडर्न वीपन्स, जो नए नए हथियार हैं वो पुलिस के पास हो, पुलिस फोर्स के पास मोबिलिटी के लिए अच्छी गाड़ियाँ हो। कभी कभी देखा होगा आपने, ऐसी उनके पास कार गाड़ी ऐसी होती है, जीप उनकी भाई साहब खराब सी, वो चलती ही नहीं है, कहीं पे तेल खत्म हो जाता है, कहीं पे बिगड़ जाती है, खड़ी रहती है। तो नए नए व्हीकल्स हो उनके पास। लॉजिस्टिक सपोर्ट, अपग्रेडेशन ऑफ पुलिस वायरलेस वगैरह हो सिस्टम, बात करने के लिए वायरलेस सिस्टम। नेशनल सैटेलाइट नेटवर्क से इन्हें जोड़ा जाए ताकि एक दूसरे के बीच में, पुलिस स्टेशन के बीच में कोऑपरेशन अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन हो। नेक्स्ट हो सकता है कि रिवैम्पिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखो मालीमात कमेटी बैठी थी जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया, एक मेनन कमेटी, इन दोनों ने रिकमेंडेशन दी थी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार किया जाए, तो इसको इंप्लीमेंट किया जाए, इनकी रिकमेंडेशन को, सिफारिश को। नेक्स्ट क्या है, एक फंड क्रिएट किया जाए विक्टिम्स को कंपनसेट करने के लिए। मान लो कोई विक्टिम्स है जिसके ऊपर मान लो आरोप लगे हैं, तो ऐसे विक्टिम्स को, जो मतलब विक्टिम्स का मतलब जिसके ऊपर क्राइम किया गया है, जैसे ये ए आदमी है, इसने क्राइम किया है बी के ऊपर, बी को मारा है, तो बी हो गया विक्टिम। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको मुआवजा देने के लिए एक अलग से फंड बनाओ कि अगर ऐसे आदमी को सताया गया तो उसे मुआवजा दिया जाए, ताकि वो ऐसा ना हो कि प्रेशर में आके हॉस्टाइल बन जाए, मतलब दुश्मनी मोल ले ले किसी और से, कि उसे फंडिंग दी जाए ताकि जो उसका नुकसान हुआ है उसे भरपाई हो सके उसकी। नेक्स्ट, एक सेपरेट अथॉरिटी बनाओ नेशनल लेवल पे क्राइम्स के लिए, जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए काम करे, कि हमारी कंट्री की सुरक्षा कहीं से ये कंप्रोमाइज़ ना हो। नेक्स्ट है कि कंप्लीट रिवैम्प करो, रिवैम्प का मतलब कंप्लीटली इंक्रीज करो, क्या इंटायर क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है इसको कंप्लीटली एक तरह से रिवैम्प करो, या फिर आप इसमें मॉडर्नाइज लेके आओ। तो यही थे बस कुछ रिफॉर्म इसमें।